आप लोग वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं हिंदुस्तान स्पेशल का। ये वीडियो है और इसका टाइटल है राम मंदिर में पूरे गोल्ड के गेट देख दुनिया हुई हैरान। मतलब राम मंदिर के जो गेट है वो सारे बनाए गए हैं गोल्ड के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। सो यस, हियर वी गो। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है। राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है दैट इंडिया इज चेंजिंग। यहाँ का सबसे ज्यादा फॉलोड रिलीजन है और सबसे पुराना भी है। मतलब इनकी जड़ें इस जमीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। मतलब हिंदू ऋग्वेदा के पहले गीत जो हैं वो 1500 से 2000 साल इस्लाम से पहले आए। महाभारत और रामायण की भी एपिक्स जो है वो 500 से 1000 साल इस्लाम से पहले आई। They want to reclaim everything. They want to rewrite every history. They want to rewrite everything. Or they want to give a new face to India. 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है। इसे मंगलवार को मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि ऐसे करीब 13 सोने के दरवाजे अभी मंदिर परिसर में लगाए जाने बाकी हैं। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खासियत भी है। रामलला के गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के भूतल पर 13 दरवाजे लगे हैं जिन्हें कारीगर अंतिम आकार देने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर के 13 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे महाराष्ट्र के सागौन से तैयार होने के बाद स्वर्ण जड़ित किया गया है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब दरवाजे तैयार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इन सोने के दरवाजों को हैदराबाद स्थित कंपनी के कारीगर तैयार कर रहे हैं। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में। और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे। तो उन्होंने जनाब इसको, ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर,
ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, they want to rewrite everything or they want to give a new face to India। ठीक है जी, अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story, if you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे, क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं, और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मस्जिद बन थी तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है, आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। मंदिर के बाहर पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हर पाकिस्तानी यही सोचता है। हाँ जी, हर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में मसला ये है कि हमें ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं देखनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। ओके गाइस, तो ये हमारा आज का वीडियो था और मुझे ना हंसी आ रही है थोड़ी बहुत कमर चीमा जी की बातों पे, और आए दिन उनको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है और फिर उसके ऊपर वो डिस्कशन भी करते हैं और उसी से ही रिलेटेड लोगों को, जो इंडियन ऑडियंस है वो बड़ा वो मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो कमर चीमा से थोड़ा सा कहीं से ना इरिटेट भी होते हैं कि भाई वो हमेशा ना उनको समटाइम ऐसा फील होता है कि ये कोई अगेंस्ट बात कर रहे हैं इंडिया के, या फिर इंडिया की जो अच्छी चीज होती है वो उनको अच्छी नहीं लगती है कमर चीमा को। तो वैसा मुझे वाइब्स कभी कभी आते हैं। समटाइम मैं कमेंट भी पढ़ रही होती हूँ लोगों के, तो कमेंट जब रीड करती हूँ तो मुझे लगता भी और फनी भी लगता है। हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है वो गलत है, वो ये है वो ये, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर तो ये बात हो गई और अब हम करते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर बात। तो भाई पहली बात तो यह है कि सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो
कि राम मंदिर बनने जा रहा है, बन चुका है ऑलमोस्ट, और अभी इनॉग्रेशन भी होने वाली है। सबसे मेन चीज ये है कि उस राम मंदिर के जो टेम्पल के दरवाजे हैं वो सारे गोल्ड कोटेड होंगे, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड यूज किया जा रहा है। और जो है कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि देखिए एक टेम्पल है जिसके लिए लोगों ने बहुत मेहनत की, लड़ाई की, इतने टाइम से ख्वाहिश थी, आज वो सपना पूरा होना जा रहा है करोड़ों लोगों का। तो उस करोड़ों लोगों ने, उसमें कितने लोगों ने तो इसमें कंट्रीब्यूशन भी की है, अपने दान दिया, मतलब जो भी मंदिर के लिए। तो अब ये ख्वाहिश लोगों की पूरी होने जा रही है। तो लोग, जाहिर सी बात है, उस लिहाज से भी लोगों का ये प्यार है और ये मोहब्बत है जो कि उसमें बरसाई जा रही है टेम्पल के ऊपर। और जाहिर सी बात है अयोध्या और फिर राम जी की जन्मभूमि और वहां पर ये टेम्पल, मतलब लाइक ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, एंड सेकंड थिंग इज दैट के कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि भाई अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शन की वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट, स्पेशली जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो कहीं ये भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि देखो एक टेम्पल है जिसमें लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, इतने सालों की मेहनत है, ख्वाहिश है, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए इस टेम्पल के साथ। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि यहाँ पर एक वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो बनाया जा रहा है, मॉडर्न स्टाइल का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें लोग ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे अयोध्या पे आ सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई जा रही हैं जो कि यात्रियों के लिए बहुत ही सहूलत हो सके। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है जहां पर जो कि इस वक्त चल रहा है। और यहाँ पर लोग आकर जिस तरह से एक्साइटेड होते हैं और आएंगे भी डेफिनेटली। तो मुझे जहां तक लगता है कि पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक इमोशंस है जो दिख रहे हैं। और चाहे वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी जाहिर सी बात है चाहती है कि उनकी जो आवाम है वो खुश हो, उनको भी पता है कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, आवाम ने कितना सफर किया है, कितनी जो है वो इंतजार है उनको शिद्दत से। तो जब वो आए तो जाहिर सी बात है, देखिए यार एक मेन चीज है कि हम लोग भी अगर जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो हम लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं और इतना खूबसूरत बनाया गया है, वही गोल्ड वगैरह और इस तरह से सारा कुछ डेकोरेट किया गया है। इवन तो ग्लास जो होता है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर भी गोल्ड से ही काम किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वो देखें तो इसी तरह से राम मंदिर है, राम मंदिर भी वैल्यू रखता है हिंदुइज्म में सनातनियों के लिए। तो जाहिर सी बात है लोग चाहेंगे कि यहाँ जितना भी कुछ हो वो इधर ही बरसा दिया जाए, सब कुछ यहाँ पर ही रख दिया जाए। तो इसी वजह से शायद जो है वो इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि कोशिश बहुत ही अच्छे से कामयाबी होगी। बाकी पाकिस्तान की मीडिया जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी, कोई पॉलिटिक्स की डायरेक्शन में ले जाएगा, कोई किसी डायरेक्शन में ले जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये सब कुछ के पीछे के इमोशंस हैं जो कि उसमें झलक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।